हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए जितना हो सके। आप लोग देखिए वीडियो को। कोई भी कंफ्यूजन्स होता है आप लोग कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने के बाद आप लोग बताइए सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो कमेंट्स में उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी ऐसे ही चल रहा है। धीरे धीरे एक दिन बढ़िया से खूब अच्छे से आपको सारी वैल्यू दिखाई जाएगी। आपको सारा वीडियो अपलोड कर लिया जाएगा, आप उसमें पढ़िए और देखिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, आवेश मतलब विद्युत विद्युत तथा क्षेत्र के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता था। मैंने बताया था कि ऋण आवेश में किसकी वैल्यू क्या होता है, धन आवेश में मैंने सारी चीजें डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैंने आवेश का क्वांटमीकरण डाल दिया था, वीडियो में भी डाल दिया हूँ। आप लोग थोड़ा सा उसमें ये था कि स्क्रीन पे जो वर्ड लिखते थे कॉपी में लिख के नोट्स बना के पढ़ाते थे, अब जो है नोट्स भी बना के अच्छे से स्लाइडर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई जाएगी। आप लोग को कंटिन्यू वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उसको देखिए और अच्छे से उसको क्या करिए, पढ़िए। ठीक है बेटा, तो मैंने ये भी बताया था कि समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, विपरीत प्रकार के आवेश है तो उसमें आकर्षण का कार्य करता था। आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में बता दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने बताया था प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स ही है। एक इलेक्ट्रॉन्स में जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ आवेश होता है। कभी आप पूछ सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन से छोटे भी मात्रक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन से जो छोटे मात्रक हैं उनको हम बोलते थे, जो नाम दिए थे उसका नाम था क्वार्क्स। क्वार्क्स दो प्रकार का होता था, एक होता था अप क्वार्क्स, दूसरा होता था डाउन क्वार्क्स। मैंने अप क्वार्क्स के बारे में बताया था, डाउन क्वार्क्स में बताया था। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था प्रोटॉन धनावेशित क्या होते हैं, अब क्यों होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन क्यों है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसी तरह आता है कूलाम्स का नियम। कूलाम्स के नियम के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो कूलाम का नियम क्या होता है, उसका मात्रक तथा बीमा मैंने निकाल दिया था। उसकी तरफ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने डिस्कस किया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो इसका मैंने सूत्र कायदे से और आप लोग को कायदे से उसमें यूट्यूब पे डाल भी दिया था। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आती थी, और जो टॉपिक्स हैं जैसे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं की क्वांटिटी क्या होती है, मैंने परीक्षण आवेश को कैसे लिया था, धन आवेश को कहाँ लिया था, तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, ये भी क्या है, एक धन आवेश ही होता है। ठीक है, तो आज नेक्स्ट जो टॉपिक चलते हैं वो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, जो विद्युत, यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। जो नेक्स्ट टॉपिक होती थी उसको हम लोग बोलते थे क्या, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा एक पानी पी लेते हैं, अब उसके बाद फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो कह रहा है कि परिमाण में समान, तो आवेश जो होता है, आवेश में जो ये आवेश है, ठीक, आवेश का मतलब होता है जैसे एक दे दिया जाए तो आवेश में क्या होना चाहिए, परिमाण क्या होता है, समान होना चाहिए। अब मैंने बताया था परिमाण का अर्थ होता है लंबाई से होना चाहिए। किससे होता है अर्थ है, लंबाई। लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद फिर विपरीत प्रकृति, विपरीत, ठीक है, प्रकृति विपरीत का मतलब उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण यदि एक दूसरे के अल्प दूरी पर है, तो यहाँ पे देखिए एक परिमाण में ये माइनस क्यों है और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यों है, तो ये एक दूसरे पे कितने दूरी पे है, अल्प दूरी पे, मतलब
जो है वो अल्प का मतलब बहुत छोटी दूरी पर है। तो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेशित कण यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, जो आवेश है, आवेश क्या है, परिमाण में समान है, परिमाण में कैसा होना चाहिए, समान, तथा प्रकृति में कैसा होना चाहिए, विपरीत। ठीक है, तो दिशा उसकी कैसी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या होता है, इस माइनस के कारण अगर इस पे बल लगाएगा तो ये अपनी तरफ बुलाएगा। ठीक, ये वाला ये अपनी तरफ ही बुलाएगा ना। ठीक, तो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दिशा में अगर दो आवेशित कण है एक दूसरे पे अल्प दूरी पर है तो उसी को हम लोग, इन आवेशों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे HCl है और H2 है। HCl क्या है, ये द्विध्रुव है, H2O क्या है, ये द्विध्रुव है। अगर इसमें बात करें तो इसका नॉन पोलर, पोलर और उसको बोलते हैं पोलर। ये क्या चीज होती है, इसको अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो मूल बिंदु संबंध है, तो इनके बीच में जो संबंध होता है P बराबर कितना होता है, P इक्वल टू जो होता है P इक्वल टू 2QD होता है। ये इसकी सूत्र होता है, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका डिराइव किया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को, डायपोल मोमेंट होता है। माना समान परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण एक दूसरे से कितने दूरी पे है, 2D दूरी, मतलब अल्प दूरी। तो एक कण आवेश का परिमाण Q तथा उनके बीच की सदिश दूरी D, 2D का गुणनफल निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक, तो मैंने मगर बताया था ये कि यहाँ पे माइनस Q चार्ज है और यहाँ पे कितना है, प्लस Q चार्ज है। इनके बीच की अल्पतन दूरी कितना माने, 2D। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो P बराबर कितना होता है, 2QD। ठीक, ये होता है, ये सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पे P बराबर जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र है, P बराबर 2QD है। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, Q क्या है, आवेश है। ठीक बेटा, Q क्या है, आवेश, और D क्या होता है, दूरी। D क्या है, दूरी। ठीक, तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखा जाए तो जो द्विध्रुव होता है ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से क्या होती है, धन आवेश की ओर होती है। और एमकेएस पद्धति में व्यवहारिक मात्रा किसका क्या होता है, डेबाई, क्या होता है, डेबाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी इसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। तो एक डिवाइस में जो वैल्यू होती है वो 3.3 इंटू कितना 10⁻30 सेंटीमीटर होती है। एक डिवाइस में कितनी वैल्यू होती है, 3.3 इंटू